Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Incredible Physics and Chemistry by Neeraj Singh। तो स्टूडेंट आज के जैसे क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज मैं कुमार मित्तल की जो बुक है उसके मैं फिजिक्स की न्यूमेरिकल कराऊंगा और चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कूलॉम्स के लॉ का तो मैं करा दूंगा आज इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 5 क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले आपको रीडिंग लगा के आपको बता रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन है 2 point charges of 1 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb are placed in air at a distance of 0.4 meters from each other. Find out at which point of the joining the two charges should be the third charge be placed so that no forces acts upon it। यानी देखिए स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक प्लस एक माइनस यानी कि अनलाइक चार्जेस यानी कि जिसमें अपोजिट चार्जेस अगर वो इस तरह से असेंबल, देखिए ये Q1 Q2 दे रखा ना, उनके बीच का डिस्टेंस ये 0.4 मीटर दे रखा है। तो इसमें दे रहा है कि ऐसे केस में क्या, तो जो सबसे वीक वाला जैसे ये 0.25 माइक्रोकूलम हो रहा है, ये छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है तो बाहर के साइड में न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा। ये न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसने बोला इसने, तो न्यूट्रल पॉइंट जो बाहर की तरफ मिलेगा। ध्यान रखिएगा जब प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज वाले जब रखे जाते हैं तो जो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसके बाहर की तरफ हमको जो है न्यूट्रल आपका न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो फॉर्मूला फिर भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस 0.4 और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस हमने r मान लिया। तो अंडरस्टूड है Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम और R1 बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज वो आप समझिए 0.4 प्लस r, ठीक है 0.4 प्लस r, ये R2 R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब Q2 बराबर है 0.25। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कभी भी चार्ज की जब वैल्यू रखेंगे तो उसमें नेगेटिव मत रखिएगा, क्योंकि हमको उसका नेचर को नहीं दिखाना, हमको बस इस चार्ज की मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो 0.2 Q2 हो जाएगा 0.25 अपॉन R स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R2 बराबर क्या था यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज योर R, तो R रिप्लेस कर दिए। बस इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कर करा के R बराबर 2/5 यानी 0.4 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि न्यूट्रल पॉइंट जो है जो कम मैग्नीट्यूड यानी 0.25 माइक्रोकूलम के बाहर की तरफ मिलेगा। दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e and plus e are placed at a distance of 16 centimeter from each other. At what point between the charges should be the third charge Q be placed so that it remain constant। देखो फिर देखिए ध्यान, अब यहाँ मामला ये हो गया दोनों पॉजिटिव दोनों के लाइक चार्जेस। देखिए यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी लाइक चार्जेस, तो Q1 बराबर 9e, Q2 बराबर e और R बराबर टोटल डिस्टेंस जो है 0.6 है। तो ध्यान रखिए जब लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ये ध्यान रखना। और न्यूट्रल पॉइंट में मिडिल में नहीं मिलेगा, जो कम मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज होता है उसकी तरफ शिफ्टेड होता है। तो देखिए कम वाला ये देखिए ये 1e है ना, तो हमने से न्यूट्रल पॉइंट हल्का सा थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को x मान लिया जो कि इसने फाइंड आउट करने के लिए कहा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 0.16 मीटर या 16 सेंटीमीटर। तो इसको SI यूनिट में कैलकुलेशन करें तो 0.16 माइनस एक्स करते ये R2 हो गया। तो R1 बराबर ये है x, R2 बराबर ये, Q1 बराबर ये, Q2 बराबर ये। फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया वही Q1 अपॉन R1 स्क्वायर लीजिएगा, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर लगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर ये पहले वाले 9e से लेके जाते हैं और यही आंसर आपका वर्क है। अब स्टूडेंट एक ध्यान रखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 वो भी लाइक चार्जेस बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। देखिए मैंने लिस्टिंग कर दी 5 में -90, 10 में -98, R ये सब दे रखा, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो 13 वाला भी बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करके आप पूरा आंसर निकाल दीजिए। 13 वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके 12 की तरह ना। क्वेश्चन नंबर 14 वाले में आपको रीडिंग लगा के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। 3 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 R is a line equal distance Q1 Q2 R equal but opposite in sign. Find the magnitude and sign of the Q1 if the net charge Q3 is 0। देखो इसने ये बोला Q1 और Q2 इनका नेचर अपोजिट है। हमने सपोज कर लिया कि चलो Q1 बराबर है, हम प्लस मान लेते हैं, तो Q2 है, Q2 को हमको नेगेटिव मानना पड़ेगा, इसने कहा भी है। और Q1 कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, और ये मानी बात है, ये है माइनस प्लस, ये है माइनस, तो मैंने बाहर की तरफ हमको यह आएगा न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि यही ऐसा न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे Q3 की जब रखते हैं तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगता, यानी कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो यानी कि ये डिस्टेंस, और इन्होंने बोला कि तीनों चार्ज है Q1 Q2 Q3 तीनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को बराबर है, इसे ध्यान रखिएगा। तो बराबर है तो अंडरस्टूड Q1 बराबर Q2 ये रखा हुआ है। तो अब यहाँ से Q1 बराबर तो ये हो गया और Q2 बराबर ये हो गया और R1 बराबर ये, और ये दोनों जुड़कर 2R हो जाएगा। देखिए R1 बराबर 2R हो गया और R2 केवल ये डिस्टेंस लेगी दैट इज R हो गया। फॉर्मूला वही अप्लाई करें Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये अप्लाई कर देंगे। और ये अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट हमने फॉर्मूला निकाला तो Q1 बराबर हमारा है 4Q2, यानी जो Q2 का जो मैग्नीट्यूड है उससे Q1 का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ये इसने पूछा। मैं क्वेश्चन नंबर 15 में बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। ABC से इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जिसकी साइड इसने 10 मीटर बोली,
और D is the midpoint of the BC. Charges of plus 100, minus 100 and 75 microcoulomb are placed at a B, C, D respectively. Find the force 1 microcoulomb play. देखिए ऐसा स्टूडेंट है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब 10 मीटर और सबके बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, पता ही आपको। अब क्या है, बोला कि पहले तो हम ये B है, C है, B की मैग्नीट्यूड ये 100 माइक्रोकुलम और C की है माइनस 100 माइक्रोकुलम और D में जो है 75 माइक्रोकुलम, मगर A जो है यहाँ पे A में 1 माइक्रोकुलम, जिसमें नेट इसने फोर्स पूछा है। अंडरस्टूड है, तो अंडरस्टूड है, ये B वाला प्लस है और ये भी प्लस है, तो बाहर की तरफ फोर्स आएगी, दैट इज FB होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर। और ऐसे ही हमारा जो C का है, C जो है ये भी 100 माइक्रोकुलम, मगर ये नेगेटिव में है, तो इसका जो है इनवर्ट होगा, तो इसका ये आपको जो फोर्स है वो इनवर्ट देखिए लगा दिया, FC लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बराबर है और चार्जेस बराबर है। तो हमने FB बराबर FC बराबर पूरा सॉल्व किया, तो हमारा है 9 इंटू 10⁻3, यानी FC और FB दोनों की वैल्यू निकल आई। ओके स्टूडेंट, अब जो है इसने ये बोला FB FC के बीच में 120, क्योंकि देखिए ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60 है, तो टोटल 120 है। तो हमने क्या करा, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, cos 30 थीटा बराबर 60 डिग्री ले लिया, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर से आएगा, इसका कंपोनेंट इधर से आएगा, और वो हमारा होगा FB cos 60 और प्लस FC cos 60। तो आप जानते हैं FB FC भी बराबर है, तो यानी टोटल सॉल्व करके ये 1 + 1 यानी कि 2 रहेगा, तो 9 × 10⁻3 × 2 cos 60, cos 60 वाले आप जानते हैं 1/2 होती, तो 2 कैंसिल हो 9 रहेगी, तो ये FBC यानी केवल FBC ये वाला जो फोर्स 9 × 10⁻3 निकलेगा। अब इसको आप रख के यहाँ छोड़ दिए। अब इसने बोला D में जो चार्ज रखा कितना रहेगा, 75 माइक्रोकुलम, ये पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन FD निकालेंगे, तो FD बराबर सेम, क्योंकि डिस्टेंस हमने पाइथागोरस निकाल दी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये 10 का हो गया 100 और 5 का हो गया 25, तो 100 - 25 यानी 75, तो 75 का अंडर रूट 75 की वैल्यू निकलेगी, ये डिस्टेंस सही है 75, वो अप्लाई कर देंगे और वो अप्लाई करके अंडर रूट 75 को स्क्वायर करेंगे तो 75 बचेगा, तो वो 75 ये 75 दोनों कैंसिल, क्योंकि देखिए 9 × 9 हो गया, यहाँ का है 75 × 10⁻6 और ऊपर वाले का क्या 1 माइक्रो यानी कि 10⁻6, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 76 कट गया, तो 9 × 10⁻3। अब आप देख रहे हैं FD की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻³ और FBC की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻6, दोनों की यही सेम आई, बराबर है ये, और दोनों के बीच में आप देख रहे हैं 90 डिग्री, आप देख रहे हैं ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला फॉर्मूला थीटा बराबर 90, FD है FC, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स पूछा है इसने, तो आप समझ गए, F बराबर √FD² प्लस FC² पूरा सॉल्व करा, तो ये हमारा 9 √2 × 10⁻3 न्यूटन, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बुक का आंसर। अब इसने ये भी पूछा है कि जो रिजल्टेंट यहाँ पे कोई भी F है, जैसे ये F मान लें, तो ये जो F है इसका ये एंगल भी बता दीजिए, तो एंगल हमने ये थीटा लगा दिया, tan थीटा बराबर FD/BC, ये पूरा सॉल्व किया 1 आया, तो tan थीटा का 40 और tan 45 1 हो, तो यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, तो इसका डायरेक्शन भी हो गया। अब स्टूडेंट में ये क्वेश्चन को आप लोगों को मैं बुक में भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग रीडिंग लगा के इसको अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, और ये कुमार मित्तल के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है, कुमार मित्तल की जो बुक है उसके ऊपर करें। ओके स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, और इसको आपको अगर मेरा लेक्चर सही लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पुश कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। ओके, बाय बाय।